श्री हरि संक्षिप्त योग वशिष्ठ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वैराग्य प्रकरण, काल के स्वरूप का विवेचन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूँ। ये भोग के साधन हैं। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूँगा। आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प शरीर में महत्व बुद्धि रखते हैं, उन मूढ़ जनों ने हेयोपादेय, शत्रु मित्र तथा राग द्वेष आदि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है। जैसे बड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने के योग्य हैं। युग, वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है। इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। यह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु थे, उन सबको काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सर्पों को निगल जाते हैं। यह काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उदरस्थ ना कर ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदर दरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता। यह रात्रि रूपी भंवरों से भरी हुई और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित वर्ष, कल्प और कला रूपिणी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं। मुने, यह काल धूर्तों का शिरोमणि है। इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है। एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने, निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसी के भीतर डेरा डाले हुए है। सारा का सारा दुर्भाग्य भी इसी में निवास करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसी में उपलब्ध होती है। यह काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समूह रूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी यह काल ना तो खिन्न होता है, न किसी के द्वारा समादृत होता है, न कहीं आता है न जाता है, न अस्त होता है
और न इसका उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए यह चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सदृश है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुरा न ले जाता हो। यह काल ही व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरण करता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। किसी ने भी बुद्धि कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता, काल ही उनकी रक्षा करता और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, अत्यंत कोपवती कालरात्रि, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ सारी मातृकाएं डाकिनी, शाकिनी आदि रहती हैं। यह कालरात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष का नाम है अभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है। उससे दुख रूपी बाणों की झड़ी लगी ही रहती है। वह धनुष सब ओर स्फुरित होता रहता है। ब्राह्मण, यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। यह जो कुछ भी विस्तृत जगन मंडल दिखाई देता है वह उस काल की नृत्यशाला है। इसमें वह खूब जी भरकर नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सत्ययुग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं। काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए, इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। मुने, इन दैव आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल निर्दयों का राजा है। वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। मुने, जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां हैं, उन सब का वैभव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोग के स्थान हैं, वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल अस्थिर है। मृत्यु बहुत ही निर्दय है। जवानी भी अधिक चंचल होती है
और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस से कलंकित हैं। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान हैं। भोग इस जगत के महान रोग हैं तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान हैं। बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु हैं। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। अहंकार की कलंक का कारण है। बुद्धियाँ अत्यंत कोमल हैं। क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली हैं और लीलाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित हैं। केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई हैं। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती हैं। वे भोगों की ओर ही दौड़ती हैं। परमात्म स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं। स्त्रियां दोषों की सेनाएं हैं तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। महात्मन दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है, अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा अत्यंत दूर है। जीवन अस्थिर हो गया है। मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन ही है। देह में जरावस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की ही बारंबार स्फुरना होती है। जवानी यत्नपूर्वक भागी जा रही है। सत्संग दुर्लभ हो गया है। कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मन मोह से आच्छन्न सा हो रहा है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है। उज्ज्वल करुणा का उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणत हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन, जन्मना मरना रह गया है। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहीं अज्ञात स्थान में लिए जाता है। दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। देश भी विदेश सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है। सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काल आकाश को भी खा जाता है, 14 भुवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। पृथ्वी भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है। कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है। बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं, ध्रुव भी अध्रुव जीवी बन जाते हैं और अमर भी मरण को प्राप्त होते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है। काल अपने अगणित मुखों से
इंद्र को भी चबा जाता है, यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? सोम, चंद्रमा भी कालवश व्योम में विलीन हो जाता है, मारतंड के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्नता विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है? जो काल मृत्यु को भी कवलित कर लेता है, नियति को भी टाल देता है और अनंत आकाश को भी अपने आप में विलीन कर लेता है, उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। समष्टि अहंकार रूप कला को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का भी काल रूप परमात्म तत्व सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट ना किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सबको जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामिनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरों को उपकार करने वाली है और दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे समुद्र में उत्पन्न हो बड़वाग्नि के मुंह में गिरकर नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कौन कर सकता है। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिह्वा की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पाश में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए हैं। सबके सब मोह जाल में फंसकर पुनर्जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कुकर्मों से नष्ट हो रही है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से गले में फांसी लगाकर मनुष्य को लटका दिया जाए, तो उससे जो दुख होगा वैसा ही दुखमय फल उन कुकर्मों का भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ है या नहीं, हमें इसी का पता नहीं है। मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है। उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अपने संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं, आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए। वे लोग हमारे भाई बंधु हैं और यह सुख विशिष्टि भोगों से युक्त है। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षणभंगुरता और दुख रूपता का तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ
मेरी दृष्टि में नहीं आता, जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में चपलता पूर्वक बीत जाती है। युवावस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपिणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। उसे कहीं कभी भी सुख शांति का लेश भी प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपिणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए यह संसार रूपी सरोवर शुष्क हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है। यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत रहते हैं। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे हैं। जहाँ तृष्णा रूपिणी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। महर्षि आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, तथा सुंदरी रमणियाँ जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुँचाती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित होने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा प्राप्त कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वे शूरवीर नहीं हैं। मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक, वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को और सात्विक बल से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं, तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं हैं, परम दुर्लभ हैं। कोई पर्वत की प्रस्तरमय दीवार के भीतर निवास करता हो या वज्र निर्मित अभेद्य दुर्ग में रहता हो, सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फल स्वरूप संपत्तियाँ, अणिमा आदि सिद्धियों को साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती हैं, और पाप के फल स्वरूप आपत्तियाँ भी निरंतर अपने आप आ जाती हैं। तात, पुत्र, स्त्री और धन, इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मृत्यु काल आने पर वे सब के सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विष पान करने से होने वाली मूर्छा के समान दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। शरीर की बाल्य और युवावस्थाओं के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न हो इस लोक में
अपने संचित किए हुए धर्म शून्य भावों का स्मरण करके दुस्सह अंतर्ज्वाला से जलता रहता है। जीवन के प्रारंभ में केवल काम, धर्म और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है, उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम लाभ करे, अर्थात निष्काम धर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना कठिन है। इनको अभी करना है और उन्हें बाद में। इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है वे आपात, रमणीय एवं परिणाम में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेगपूर्वक जीर्ण शीर्ण करते रहते हैं। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मविवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा। समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुखों के सेवन में लगता है, तब तक ही मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है। जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं, उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षण भंगुर लहरों के समान यह चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विषलताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती है, उसी प्रकार लाल अधरों और भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदर स्त्रियां मनोहारिणी होने के कारण पहले तो मनुष्यों के चित्त को चुराती हैं, फिर सर्वथा उनके प्राणों का अपहरण करने वाली बन जाती हैं। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी, इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों का जो स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार माया में ही है। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुलों के समान क्षण भंगुर है, तथापि असावधान मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायिता की ही प्रतीति कराता है। जहाँ दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया, पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है। विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है।
एक हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है तो दूसरा आंतरिक शांति के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है? वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है? वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षण भंगुर नहीं हैं? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है? बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत हैं, उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, चिरजीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ हैं, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी की ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घटपट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता। महात्मन, मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है। जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ब्रह्मन, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है, वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर हैं, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपनों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। जिस स्थान में आज विचित्र आहार व्यवहार और चहल पहल से भरा हुआ चंचल सा नगर देखा गया है, वहीं कुछ ही दिनों में सूने वन के धर्म का उदय हो जाएगा। वह भूमि गहन वन के समान निर्जन एवं अगम्य हो जाएगी। जो पुरुष आज तेजस्वी है और अनेक मंडलों पर शासन करता है, वही कुछ दिनों के अनंतर राख का ढेर बन जाता है। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और महाभयंकर वन है, वही
कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश को ढक देने वाला विशाल नगर बन जाता है। आज जो लता वल्लरियों से आवेष्टित भयंकर वन श्रेणी दृष्टिगोचर होती है, वही कतिपय दिनों में ही मरुभूमि का स्थान ग्रहण कर लेती है। जल स्थल हो जाता है और स्थल जल, काठ, जल और तिनकों सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य हैं और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल है और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा बिजली की चमक के समान क्षणिक है। महर्षि, वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियाँ तथा वे बड़े बड़े कर्म, सब के सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है। अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। प्रभु, मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवेतर योनियों में जन्म लेते हैं। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है? स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़ वानल के लिए सूखे ईंधन के समान हैं। धन, भाई, बंधु, भृत्यवर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए नीरस ही है। मुनीश्वर, जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में निरोग हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए हैं? इस भ्रम ने सभी लोगों को मोह में डाल रखा है। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है। फिर क्षण भर में ही सुवर्ण द्रव के समान शीतल मृदुल चांदनी आदि के उज्जवल प्रकाश से उद्भासित हो परम सुंदर दिखाई देने लगता है। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंतः प्रदेश ढक जाता है। क्षण भर में ही वहाँ उच्च स्वर से मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण में ही वह मूक की भांति नीरव हो जाता है। क्षण में ही ताराओं की हारावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है। क्षण में ही वहाँ चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आह्लाद छा जाता है और क्षण भर में ही वह सबसे सूना हो जाता है। इस तरह जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रति क्षण परिवर्तनशील हैं। महर्षि, संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता? मुने, यहाँ क्षण भर में आपत्तियाँ आती हैं और क्षण भर में संपत्तियाँ, क्षण में ही जन्म होता है और क्षण में ही मृत्यु। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो? भगवन, यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है।
यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा शूरवीर मारा जाता है। एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा छा जाती है और कुछ ही दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वृद्धावस्था का पदार्पण होता है। जब हमारे शरीर में भी एक रूपता नहीं है, तब बाह्य वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्या हो सकता है। उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती हैं और न संपत्तियां ही। यह काल चतुर मनुष्यों को भी अवहेलना पूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्राय सब लोगों को आपत्ति में ढकेलकर यह क्रीड़ा करता है।